अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद कहता हूँ। बायोकेमिक सीरीज़ में आज हम किलकेरिया फ्लोर को डिस्कस करेंगे। किलकेरिया फ्लोर एक डीप एक्टिंग रेमेडी है और ये इसके जो इफेक्ट्स हैं बॉडी पे वो ज़रा स्लोली डेवलप होना शुरू होते हैं। स्लोली का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ज़्यादातर हड्डियों पे देखा गया है या फेब्रॉइड्स पे देखा गया है या गिल्टियों पे देखा गया है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पे किलकेरिया फ्लोर अपना इफेक्ट करती है। इनको डिज़ोल्व करते करते किलकेरिया फ्लोर थोड़ा सा टाइम लेती है और स्लोली इन सारे मामलात में बहुत ही मुस्बत चेंज लाने में अहम किरदार अदा करती है। किलकेरिया फ्लोर हड्डियों से रिलेटेड मसाइल में इंतहाई अहमियत की हामिल है। फेब्रॉइड्स, गिल्टियाँ जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन उनकी इम्तियाजी हैसियत जो है वो हार्डनेस का पाया जाना। अगर सख्त गिल्टियाँ हैं जिस्म के किसी भी हिस्से में तो किलकेरिया फ्लोर को ज़रूर याद रखना चाहिए। हड्डियों की नशोनुमा, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, हड्डियों की ग्रोथ ना होना, हड्डियों के जुमला मसाइल जितने भी हैं उनमें किलकेरिया फ्लोर उनको सॉर्ट आउट करने में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। फेब्रॉइड्स, ख्वाह वो यूट्राइन फेब्रॉइड्स हों, ख्वाह वो ब्रेस्ट ट्यूमर्स हों या जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर फेब्रॉइड्स या ट्यूमर्स हों और उनमें सख्ती का पाया जाना देखा जाए तो किलकेरिया फ्लोर उसको दुरुस्त करवाने में विदाउट सर्जरी आपके उस केस को सॉल्व करने में बहुत ही अहम रोल अदा कर सकती है। इसी तरह न्यू बॉर्न्स बेबीज़ में अगर सर पर गिल्टियाँ या घूमड़ बनने हों या अमूमन बच्चों में हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि न्यू बॉर्न्स बेबीज़ में सर पे ट्यूमर्स बने हुए होते हैं और वो ब्लडी से ट्यूमर दिखते हैं, छूने से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ऐसे ट्यूमर्स को किलकेरिया फ्लोर के साथ बहुत ही आसानी के साथ मैनेज किया जा सकता है। हड्डियों की ग्रोथ, दांतों की ग्रोथ में किलकेरिया फ्लोर का बहुत अहम रोल देखा गया है। इसके अलावा दौरान डिलीवरी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो डिलीवरी जो है दौरान प्रेगनेंसी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो डिलीवरी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ मुमकिन हो जाती हैं। इसके अलावा वाइट कैटरेट जो सफ़ेद मोतिया होता है उसको प्रॉपरली 100% क्योर करने में किलकेरिया फ्लोर बहुत अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा गॉइटर गिल्ड जो होता है, गॉइटर के लिए भी किलकेरिया फ्लोर जो है बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे देखी गई है। किलकेरिया फ्लोर का जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ मोड ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादातर बोन्स पे होता है, इसलिए हड्डियों के बहुत सारे मसाइल जिनमें हड्डियों में ट्यूमर्स का बन जाना, हड्डियों की ग्रोथ का ना होना, हड्डियों का प्रॉपर शेप अप ना होना, अगर ऐसे मसाइल हड्डियों में जिस्म के किसी भी हिस्से की हड्डी में और उम्र के किसी भी हिस्से में अगर हड्डियों के मसाइल ऐसे हों तो उनमें किलकेरिया फ्लोर को ज़रूर याद रखना चाहिए। बायोकेमिक मेडिसिन ज़्यादातर मैं पहले भी अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में आपसे शेयर कर चुका हूँ कि 6x फॉर्म में इस्तेमाल करवाना जो है वो इसकी एक आइडियल पोटेंसी होती है, लेकिन पोटेंसी का तयन अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सिम्टम किया जाता है और वही ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स या अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेलेक्ट की जाए। लेकिन किलकेरिया फ्लोर जो है नॉर्मली प्रैक्टिस में देखा गया है कि ये ऊंची पोटेंसी में लाइक 200 या उससे कुछ अबव में ज़्यादा बेहतर
نتائج جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اس سب کے علاوہ کلکیریا فلور اینل ایشوز، جن میں اینل فشر بھی ہو سکتا ہے، کچھ اینل فیسچولا کے کیسز اور پائلز جس میں مسے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوں، ان سب کیسز کو کیور کرنے میں بھی کلکیریا فلور بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ سکن ایشوز جن میں سکریچنگ زیادہ ہو، سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو، ایسے کیسز میں بھی کلکیریا فلور اس کو کیور کروانے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ کلکیریا فلور کا دانتوں پہ بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ کیوٹیز کا بننا، خوراک کھانے سے درد کا بڑھ جانا، دانت کے درد کا بڑھ جانا، مسوڑوں کا سوج جانا اور مسوڑوں کا بہت زیادہ ہارڈ ہو جانا، یا مسوڑوں میں اگر سخت گانٹھیں بننی شروع ہو جائیں یا ٹیومرز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں، تو ان میں بھی کلکیریا فلور بہت اہم رول ادا کرتی ہے اس کو کیور کروانے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلکیریا فلور کی موڈیلٹیز کا ذکر کریں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کلکیریا فلور میں جو موڈیلٹیز ہیں، اس میں آرام کرنے سے، ٹھنڈی اشیاء سے اور موسم کی تبدیلی سے علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس حرکت کرنے سے، گرم مشروبات سے، سکن کے ایشوز کو رگڑنے سے اور جسم کو گرم رکھنے سے علامات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جیسی کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔